नमस्कार। चलिए आज जीव विज्ञान की दुनिया में एक बहुत ही रोमांचक सफर पर चलते हैं और समझते हैं उस चीज को जो हर जीवित प्राणी की बिल्कुल नींव है, कोशिका, अ यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चल रही हो तो ये टॉपिक एक गोल्ड माइन की तरह है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर ये जो जीवन है ये बना किस चीज से है। वो सबसे छोटी सबसे बुनियादी ईंट क्या है जिससे हम सब बने हैं। जरा सोचिए इसके बारे में। और इस सवाल का जवाब छिपा है एक छोटे से शब्द में, कोशिका यानी सेल। सोचकर देखिए, हमारे शरीर का हर एक हिस्सा, हर एक काम इसी एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट पर ही तो टिका है। और हाँ, जिस विज्ञान में हम इन कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं उसे साइटोलॉजी कहते हैं। वैसे इसकी खोज की कहानी भी किसी एडवेंचर से कम नहीं है। ये कहानी शुरू हुई 1665 में, जब रॉबर्ट हुक ने पहली बार कॉर्क में छोटे छोटे कमरों जैसी संरचनाएं देखीं। फिर आए लीवन हुक, जिन्होंने पहली बार पानी में तैरती हुई जिंदा कोशिकाएं देखीं। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के दिमाग यानी न्यूक्लियस को खोजा, और फिर 1838 में श्लाइडेन और शॉन ने इन सभी डिस्कवरीज को मिलाकर सेल थ्योरी दी, जिसने मॉडर्न बायोलॉजी की नींव रख दी। चलिए अब कोशिका के अंदर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बाहरी परतों की, जो न सिर्फ इसे सुरक्षा देती हैं बल्कि ये भी तय करती हैं कि अंदर क्या आएगा और बाहर क्या जाएगा। कोशिका की बाउंड्री के पार पानी का आना जाना एक बहुत ही खास प्रक्रिया से होता है, जिसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। इसे ऐसे समझिए कि पानी हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। मतलब जहां पानी ज्यादा है वहां से उस तरफ जाएगा जहां पानी कम है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? इस काम के लिए कोशिका को अपनी कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। Sir, what happens if the concentration outside the cell is different? अरे बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। देखिए, 3 बातें हो सकती हैं। पहला, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर हम कोशिका को ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाले घोल में डाल दें तो कोशिका का सारा पानी बाहर निकल जाएगा और वो बेचारी सिकुड़ जाएगी। दूसरा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम हो तो पानी तेजी से कोशिका के अंदर आएगा और कोशिका फूल जाएगी। और तीसरा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन अंदर बाहर बिल्कुल बराबर हो तो कोशिका एकदम खुश रहेगी, जैसी है वैसी ही बनी रहेगी। अब जरा एक प्लांट सेल को देखिए। इसमें एक और मोटी बाहरी परत दिखेगी। ये है सेल वॉल। याद रखिए, ये एनिमल सेल्स में नहीं होती और यही पौधों को वो मजबूती और आकार देती है। ये एक नॉन लिविंग लेयर है जो पूरी तरह परमिएबल होती है, मतलब किसी को आने जाने से नहीं रोकती। और ये भी याद रखना है कि पौधों में ये सेल्यूलोज की बनी होती है, फंगस में काइटिन की और बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की। अब चलते हैं कोशिका के सबसे जरूरी हिस्से की ओर, नाभिक यानी न्यूक्लियस। इसे कोशिका का दिमाग या कमांड सेंटर भी कहा जाता है। ये आमतौर पर कोशिका की सबसे बड़ी संरचना होती है और हमारी सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन यहीं पर सुरक्षित रखी होती है। न्यूक्लियस के अंदर भी एक पूरी दुनिया बसी है। इसे बाहर से घेरती है न्यूक्लियर एनवेलोप, जो एक दोहरी झिल्ली है। इसके अंदर भरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, बिल्कुल वैसे ही जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है। इसके बीच में है न्यूक्लियोलस, जो प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री यानी राइबोसोम्स को बनाता है। और इन सब के बीच में फैला है धागे जैसा क्रोमैटिन मटेरियल, जिसमें हमारी जिंदगी का ब्लूप्रिंट यानी डीएनए छिपा होता है। मैम, व्हाट एग्जैक्टली आर क्रोमोसोम्स एंड डीएनए? बेहतरीन सवाल है। ज्यादातर समय तो डीएनए एक उलझे हुए धागे यानी क्रोमैटिन की तरह ही पड़ा रहता है, लेकिन जब कोशिका को डिवाइड होना होता है तो यही धागा कसकर पैक हो जाता है और एक्स शेप की संरचनाएं बना लेता है। इन्हीं को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेकर जाते हैं। इंसानों में ऐसे 23 जोड़े यानी टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अच्छा, अब नाभिक से बाहर निकलकर कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में आते हैं। ये वो जगह है जहां असली काम होता है, बिल्कुल किसी फैक्ट्री के शॉप फ्लोर की तरह। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे अंगक या ऑर्गेनल्स होते हैं जो सब मिलकर अलग अलग काम करते हैं। लेकिन इन ऑर्गेनेल्स की डिटेल्स में जाने से पहले एक बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही जरूरी अंतर समझना होगा, क्योंकि सभी कोशिकाओं में एक जैसे ऑर्गेनेल्स नहीं होते। और यहीं पर बात आती है 2 मुख्य तरह की कोशिकाओं की। ये हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं, और ये टेबल तो एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिए।
देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स आप कह सकते हैं प्रिमिटिव होती हैं, छोटी, सिंपल और सबसे बड़ी बात, इनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और झिल्ली वाले ऑर्गेनल्स नहीं होते, जैसे कि बैक्टीरिया। वहीं दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल्स एडवांस्ड होती हैं, बड़ी, कॉम्प्लेक्स और इनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और सारे ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, जैसे हम इंसानों में या पौधों में होते हैं। चलिए अब इस फैक्ट्री के कुछ मेन वर्कर्स से मिलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो हाईवेज की तरह काम करता है। गोल्गी अपरेटस कोशिका का पोस्ट ऑफिस है जो प्रोटीन्स और लिपिड्स की पैकिंग और सॉर्टिंग करता है। वैक्यूल्स स्टोरेज टैंक्स हैं जो पौधों में बहुत बड़े और जानवरों में छोटे होते हैं। और प्लास्टिड्स जो सिर्फ पौधों में मिलते हैं, इनमें सबसे मशहूर है क्लोरोप्लास्ट जो सूरज की रोशनी को खाने में बदलता है। अब बात करते हैं सबसे मशहूर ऑर्गेनेल की, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इस लाइन को बिल्कुल रट लीजिए, ये एक बहुत ही जरूरी एग्जाम पॉइंट है। ये एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाता है, जिसे कोशिका की एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। Sir, why are lysosomes called suicide bags? अरे वाह, बहुत ही दिलचस्प सवाल है। लाइसोसोम्स को कोशिका का सफाई कर्मचारी समझिए। इनमें बहुत शक्तिशाली डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कोशिका के कचरे को तोड़ते हैं। लेकिन अगर कोशिका खुद ही खराब या डैमेज्ड हो जाए तो ये लाइसोसोम्स फट जाते हैं और अपने ही एंजाइम से पूरी कोशिका को पचा डालते हैं। इसीलिए इन्हें आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी लेकिन बेहद जरूरी टॉपिक पर, कोशिका विभाजन। आखिर एक कोशिका से 2 और 2 से 4 कैसे बनती हैं? कैसे हमारी ग्रोथ होती है, चोटें ठीक होती हैं और जीवन की कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है? तो ये होता है 2 तरीकों से, माइटोसिस और मियोसिस। और ये टेबल तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिकल है। माइटोसिस होता है हमारी बॉडी सेल्स में हमारी ग्रोथ और रिपेयर के लिए। इसमें एक सेल से 2 बिल्कुल आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती हैं, जबकि मियोसिस होता है सिर्फ सेक्स सेल्स में, गैमीट्स यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाने के लिए। इसमें एक सेल से 4 यूनिक डॉटर सेल्स बनती हैं, जिनमें क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है। बहुत बढ़िया। चलिए अब जो कुछ हमने सीखा है उसका एक तेज फटाफट रिवीजन करते हैं ताकि सारे मुख्य बिंदु दिमाग में बैठ जाएं। तैयार हैं? चलिए, सेल थ्योरी किसने दी? श्लाइडन और श्वान। कोशिका का पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी बनाता है। सुसाइड बैग किसे कहते हैं? लाइसोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम। प्लांट और एनिमल सेल में मुख्य अंतर, सेल वॉल, लार्ज वैक्यूल और प्लास्टिड्स। माइटोसिस में क्या होता है? एक से बनती हैं 2 आइडेंटिकल बॉडी सेल्स और मियोसिस में एक से बनती हैं 4 यूनिक सेक्स सेल्स। याद हो गया? बहुत अच्छे। और जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। अगर एक सिंगल सेल में जीवन की सारी मशीनरी मौजूद है तो एवोल्यूशन ने हम जैसे कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को क्यों बनाया? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।